हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि हम टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे आपकी बेसिक मैथ्स की सीरीज़ लाए हुए हैं। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को देखना है, समझना है, बोर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहना है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मतलब टेंशन फ्री होकर, एकदम चिल होकर चीज़ों को सीख रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको चीज़ों को सिखाने आए हैं। बेसिकली बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपने पढ़ी हैं, लिखी हुई होंगी अपने क्लास 6-7 में, लेकिन यहाँ पर हम बस चीज़ों को रिकैप करेंगे। जो बच्चे कुछ रिसोर्सेस, कुछ कमी के कारण चीज़ों को नहीं समझ पाएँ, उनको हम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहते हैं, ताकि वो अगर आगे फर्दर क्लासेस में पढ़े या फिर उनके क्लास में कोई बच्चा इस टॉपिक या मैम नाम लेती हैं तो आपके दिमाग में एक गिल्ट ना हो कि मुझे नहीं आता। तो इस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आपकी बेसिक मैथ की सीरीज़ चल रही है। अब जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, सबसे पहले हम उसका रिकैप कर लेते हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं ये आपकी बेसिक मैथ की सीरीज़ चल रही है, और जो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब नहीं कुछ जानते या फिर उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अपने टाइम का सही यूज़ करना आपको आना चाहिए। अभी जो आप ये कंटेंट देख रहे हो, ये एजुकेशनल कंटेंट है, और एजुकेशनल कंटेंट को देखने के लिए आपको फोकस बनाना पड़ता है। ये कोई इंटरटेनमेंट या रोस्टेड वीडियो नहीं है, इट्स एजुकेशनल पर्पस वीडियो, है ना। आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, जिससे आप अपने डाउट्स को, अपने गिल्ट को ख़त्म कर सको। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले चीज़ों का रिकैप कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा था सबसे पहले, मतलब जो पिछले सेशन में हम पढ़े थे, हम पिछले सेशन से एलसीएम सीख चुके हैं एंड एचसीएफ सीख चुके हैं। क्वेश्चंस एक ही दो किया है बेसिकली हमने। अभी हम और भी क्वेश्चंस इस पे लाएंगे आप, ताकि हमारे साथ क्वेश्चंस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ये और कोई तरीका नहीं है कि बस मैं कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस बैठे चिल मार के और हमारा होता जाएगा। नहीं, ये हमने आपको एलसीएम पे आपको मेनली फोकस इसलिए कराया है। एचसीएफ तो आपका क्लास 10th में आएगा ही, लेकिन एलसीएम को फोकस कराने का हमारा मेन मोटिव ये है क्योंकि जब आप रैशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एलसीएम का यूज़ करना पड़ेगा। तो एलसीएम जैसी चीज़ से डरना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ सीख चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जो बचपन से करते आए हैं, ऑपरेशंस करेंगे। कैसे ऑपरेशंस? आज हम बेसिकली ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, लाइक प्रॉपर्टीज़, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, मतलब एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें अभी हम नहीं पढ़ेंगे। चिल। अभी हम जो पढ़ते हैं, मतलब जो शुरू से हमें सिखाया गया है, प्लस माइनस एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी कुछ आपको सिखाया गया है, वो हम क्या अभी तक जानते हैं और हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई, हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी कि हमारी चीज़ें मिस्टेक्स होने लगी। लाइक अभी हम आपको भी डिस्कस फर्दर स्लाइड्स में करेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ आई। टेंशन मत लीजिए, चिल होकर अभी आप समझने पे फोकस कीजिए। लिखना क्या है वो तो भी हम बता देंगे जब समरी आएगी आपके, जो भी हमने पढ़ा। लेकिन अभी आप जस्ट बिना पेन पेंसिल के बिना समझिए, फिर आपको जो लगता है कि मुझे ये नोट कर लेना चाहिए वो आप लिख लीजिएगा। तो हम अब पढ़ने वाले हैं अपना ऑपरेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में एडिशन आप पढ़ोगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ोगे, मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे एंड डिवीज़न पढ़ोगे। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए वीडियो लेंथ तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैम इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा? मतलब
हमें तो हमारा जो टाइम स्पैन है, अटेंशन स्पैन है, वो खुद ही इतना कम हो गया है, तो 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, है ना। इसीलिए हम आपके इन कॉन्सेप्ट्स को पार्ट्स बाय पार्ट्स सीखेंगे ताकि आपको पढ़ाई बोझ ना लगे, क्योंकि जब लेंदी वीडियो ऑफ कोर्स यार मुझे भी बहुत लगता है कि कैसे कंप्लीट होगी, बट इसका भी एक रूल है, आप अपने स्पैन जो अटेंशन स्पैन को 30 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स पढ़ाइए। तब अगर ऐसा आप हैबिट बना लोगे तो आप एक दिन जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप 7 आवर्स की वीडियो देखने के काबिल हो जाओगे। बस हैबिट बनाना है। हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न विथ पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा जो आज मेन फोकस होगा वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो नेचुरल नंबर्स में भी होता है, इंटीजर्स में भी होता है, आपके रैशनल नंबर्स में भी होता है। फर्दर जब आप क्लासेस में जाओगे 9th क्लास में, तब आपको इरेशनल, डरिए मत, हम पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, उनके बीच भी होता है। तो अभी हम पहले ध्यान दें कि हमें क्या क्या आता है, और जब हमें क्या क्या आता है फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आनी शुरू हो गई उसको देखेंगे। फिर प्रॉब्लम्स का कैसे निपटारा करें, उसके कुछ ऐसे क्रैक्स, नोट्स जो होंगे उनको हम पहले बटोरेंगे, फिर उनका समराइजेशन करके रख लेंगे, फिर उन्हीं पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि जहाँ जहाँ हमारी मिस्टेक्स हुई हैं हम उनको देख सकें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बेटा, पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा। फिर अगर हमें लगेगा कि मतलब चीज़ें फर्दर क्लासेस में हमें और बतानी चाहिए तो हम आपको बताएंगे। ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो आप ही के लिए हैं। अगर आप खुद तक ये चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो निरर्थक हो जाएगा। तो सार्थक बनाने के लिए आपका प्रयास बहुत ज़रूरी है। आपको अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारे जो युवा बनने वाले हों वो आप ही लोग हो। अगर आप लोग सही कंटेंट को नहीं बनाओगे अपनी हैबिट्स में तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं जाएंगी देश के लिए। तो हम पहले क्या क्या जानते हैं वो देख लें। मुझे ये पता है कि अगर मैं बोलूँ बेटा कि रुकिए, मैं बोलूँगी बेटा इसको ऐड करना, यस मैम, हमें ये तो ऐड करना आता है, ऑफ कोर्स आता है। मैं बोलूँगी बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करना ज़रा, यस मैम, हमें ये भी आता है, कैरी लेना, कैरी देना, ये सारी चीज़ें हम करना जानते हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, है ना। ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, इट्स वेरी फनी, मतलब मुझे लगता है कि आपके लिए मजाक होगा, बट हमें ये चीज़ें आती हैं ना। हमें यहाँ तक तो चीज़ें सही लग रही थी कि मैम 5 - 2 = 3, यहाँ तक तो चीज़ें सही लग रहा था। लेकिन जब ये चीज़ें आना शुरू हुई 2 - 5 और सर टीचर ने बोला बेटा इसका आंसर होगा -3, तो हमें लगने लगा कि ये कैसे हो रहा है ना। देखिए आपको हमने प्रीवियस क्लास में इंटीजर्स पढ़ाया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। देखिए धनात्मक संख्याएं तो आपको दिखती होंगी, जैसे कि ये 1 पेन है, आपके पैसे हैं। मैम ये ऋणात्मक संख्याएं कहाँ होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो आपको कुछ डायरेक्शंस भी दिखा रही थी कि ये अगर आपकी पॉजिटिव नंबर्स इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ इट, यानी कि नेगेटिव नंबर्स इस साइड जा रहे होंगे, है ना, 0 बीच में होगा। तो आपके नेगेटिव नंबर्स आपके दैनिक जीवन में आपको दिखते हैं, बताइए कैसे दिखते हैं? आप सी लेवल्स देखे होंगे, समुद्र, अगर आप ये मान लीजिए आपका समुद्र है, समुद्र के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, मैंने समुद्र को 0 लेवल मानती हूँ, 0 लेवल, सी लेवल जो है आपका वो 0 लेवल है। जब समुद्र के सी लेवल से आप ऊपर जाते रहते हो, यानी कि आसमान की ओर जाने लगते हो, तो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब आप क्लास 9 में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे चीज़ें
आप जब फिजिक्स की सीरीज चल रही है आपको पता चलेगा कि कैसे ये नेगेटिव नंबर्स अपना फर्दर यहाँ रोल निभाते हैं। तो सी लेवल मान लीजिए अगर 0 है तो ये 1000 या 100 मीटर हो गया, ये 200 मीटर हो गया, ये चीज़ें बढ़ता जा रहा है, आसमान तक छूता जा रहा है। और सी लेवल के नीचे देखिए, ये अगर ऊपर की डायरेक्शन है तो ये ठीक इसके अपोजिट नीचे की डायरेक्शन में है, -100 -200, ऐसे इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि निगेटिव नंबर्स कहाँ कहाँ में दिखते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो अगर फर्दर बड़े होगे तो जब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम दोगे तो अपने भाई और बड़े भाई बहनों से पूछेगा कि बेटा मैम ये निगेटिव मार्क्स क्या होते हैं, तो वो आपको और भी अच्छे से बताएंगे कि निगेटिव मार्क्स क्या होते हैं। मतलब आपको जो मार्क्स मिले और उनमें मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि निगेटिव मार्क्स मतलब ये होते हैं उनकी डायरेक्शन ठीक अपोजिट जा रही है। मतलब अगर आपको 50 मार्क्स मिले हैं, ठीक है 50 मार्क्स मिले हैं, और उसके बाद जो आपके कुछ 20 नेगेटिव मार्क्स हो गए हैं, तो वो मतलब आपके निगेटिव उनकी जो मतलब 50 अगर आपको पॉजिटिव मिले हैं और नेगेटिव 20 मिले हैं, तो आपको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे वो 30 मिलेंगे, +30। ये हम अभी सीखेंगे, डरिए मत, आसान होंगी चीज़ें, बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आना शुरू हुई, प्रॉब्लम मैम यहाँ पे आना शुरू हो गई कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ मत लिखिए, अभी बस आपको समझाने पे काम किया जा रहा है। तो देखिए मैम यहाँ तक तो चीज़ें सही थी, पहले अभी हम आपको समझा दें कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो ऑपरेशन हो रहा है वो होता कैसा है, फिर हम बाद में कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम वर्ड फॉर्म देंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि आपके बुक्स में थ्योरी तो पहले ही लिखी हुई है, वो तो मुझे पता है, लेकिन इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं बोलूँगी कि बेटा 7 - 4 आपको पता है ये 3 है, 4 - 7 वो है -3। क्यों मैंने ये बोला है स्टार्टिंग से ही कि अब आप केवल नंबर नहीं देखोगे, नंबर विद साइन देखोगे, नंबर विद साइन, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। तो आपको अब यही दिमाग में रखना है कि मैं अब नंबर नहीं देखूंगा, नंबर के साथ साइन भी देखूंगा। तो और ये भी मैंने आपको बताया था कि साइन जो ऑपरेशन के करने के बाद लगेंगी वो उसकी साइन लगेंगी जो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी। पेशेंस रखो, सब्र करो, अभी देखेंगे क्या हो रहा है। तो बात करते हैं कि ये मान लीजिए ये करना तो आपके लिए आसान होगा मैम, ये आसान है। देखिए यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन की चीज़ें हैं, तो आपको टेंशन फ्री होकर ऐड करना है। ऐड 5 + 6 11, 1 कैरी, 2 + 3 5 61। देखिए जब सेम साइन है, ध्यान दीजिएगा, जब सेम साइन है और अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हम कर रहे हैं तो इसका आंसर -61 होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जब आपके पास सेम साइन की चीज़ें हैं, यानी कि इसका भी साइन पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना इसके आगे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, जब सेम साइन की चीज़ें आपके सामने जुड़ रही हैं तो आपको आँख बंद करके 60 मतलब कि जो आपका अप्लाइंग ऑपरेशन होगा, अप्लाइंग ऑपरेशन वो पॉजिटिव होगा। जब सेम साइन होगा तो जो आपका अप्लाइंग ऑपरेशन होगा, जो हम अप्लाई कर रहे होंगे, वो आपका पॉजिटिव ऑपरेशन होगा। अभी आप मत सोचिए कि क्या हो रहा है, अभी बस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। जब प्रोसेस आप समझ जाओगे ना तो उसके बाद हमने क्या सीखा हम उस पे आएंगे। अप्लाइंग ऑपरेशन में आपका क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव।
देखिए यहाँ पर आपके सेम साइन है, तो आपका जो अप्लाइंग ऑपरेशन क्या है, प्लस है। और साइन किसका लगेगा, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है और दोनों के पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों के पास सेम साइन है, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव है, तो अप्लाइंग ऑपरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अप्लाइंग ऑपरेशन बेसिकली अगर आप यहाँ देखो तो 25 + 36 से तो हम कर रहे हैं, 61 ही तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर साइन किसका होगा, साइन यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। क्यों, क्योंकि इनके पास भी नेगेटिव साइन है, हम दो नेगेटिव नंबर्स के बीच काम कर रहे हैं, तो जो आपके पास आंसर जो आएगा, आपका जो आउटपुट, जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन का आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ फिर से बोला, अब आपको केवल और केवल नंबर नहीं देखना है, आपको साइन भी देखना है। तो आपके जब सेम साइन के नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अप्लाइंग ऑपरेशन ऐड वाला करना है। जो आपका अप्लाइंग ऑपरेशन है, पॉजिटिव नहीं, ऐड अप्लाइंग ऑपरेशन जो होगा वो आपका ऐड होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर आपके जब सेम साइन होंगे तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और उसके बाद साइन देखना है कि कौन सा साइन आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव आपके दो सेम साइन है तो देखो सेम साइन है तो ऐड कर देना है, लेकिन फिर साइन किसका लगाना है वो आपको देखना है कि दोनों के पास नेगेटिव साइन है। तो आपके प्रोडक्ट के पास, यानी कि आपके जो आंसर आया है, जो आपका जो उत्तर आया है, उसके पास भी नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, जब सेम साइन होगा। नाउ ये आपका पहला भी हो गया है। अभी हमने ये समझ लिया कि मैम जब सेम साइन होगा तो हमारा अप्लाइंग ऑपरेशन तो हम ऐड ही करेंगे, लेकिन साइन लगाएंगे कब, साइन देख कर लगाएंगे कि दोनों के पास अगर सेम साइन है और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला लगा देंगे, और अगर सेम साइन है नेगेटिव वाला तो करेंगे तो हम ऐड ही, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, जो दोनों के पास है। कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव लगाएंगे। अब हम मान लीजिए अगर डिफरेंट साइन हो गए, डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन हो गया तो क्या करेंगे। अभी हमने कुछ नहीं सीखा है, अभी हम बस केवल चीज़ों को, अभी हमें जो आता है और हम सीख रहे हैं। अभी हम कड़ी से कड़ी चीज़ों को, अभी हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, अभी हम बस बता रहे हैं कि अगर आपके पास सेम साइन की चीज़ें हैं, अभी इस पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको रिकैप करेंगे, वरना वही बार बार लाइन आप सुन सुन के पक गए होंगे। तो जब आपके डिफरेंट साइन के नंबर हो गए, डिफरेंट साइन के नंबर हुए, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ये तो आपको आता है, डिफरेंट साइन है। अगर आपके पास डिफरेंट साइन है तो अप्लाइंग ऑपरेशन क्या होगा, अप्लाइंग ऑपरेशन आपका जो अप्लाइंग ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे चीज़ों को, क्या कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन एक और चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। वो ध्यान क्या देना है, होगा तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन आपको अब देखना है साइन, देखना है साइन कि जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी आपके आंसर में, उसी का साइन डोमिनेट करेगा। ठीक है, होगा तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन डोमिनेट किसका साइन करेगा आपके आंसर में, वो डिपेंड करता है कि आपके नंबर की किस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सिंपल दो डिफरेंट साइन है, माइनस होगा, आपका अप्लाइंग ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, 11 से 5 जाएगा तो
क्या जो होगा 6 होगा, और 6 हो गया, ठीक है। लेकिन डोमिनेट किसका साइन होगा, मतलब डोमिनेटेड साइन कौन सा होगा? मैम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है ना, तो पॉजिटिव साइन। ये समझ में आया कि नहीं? मतलब ये कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के पहले तो अंदर ही अंदर मन ही मन सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये देखो किसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। देखिए 31 है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 25 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 31 है, और 31 तो ज़्यादा हो ना, तो फिर आप यहाँ पर इसकी साइन लगाओगे क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका -31 + 25, वही नंबर है। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो मतलब फिर से सब्ट्रैक्शन ही होगा। लेकिन आपको एक और चीज़ का भी ध्यान देना है। वो ध्यान क्या देना है कि आपको साइन भी देखना है, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। देखिए डिफरेंट साइन है तो आँख बंद करके सब्ट्रैक्ट कर दो 6। उसके बाद ये देखो कि यहाँ पर किस नंबर की ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू देखो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है -31 की, तो आप यहाँ पर उसी की साइन लगा दोगे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। तो अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, अभी जो हम बस केवल जो जानते हैं वही कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो अभी आपने ये देखा सेम साइन होगा तो अप्लाइंग ऑपरेशन ऐड होगा, और साइन देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव लगाओगे अपने आंसर में, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, लेकिन अप्लाइंग ऑपरेशन ऐड करोगे। फिर डिफरेंट साइन है तो अप्लाइंग ऑपरेशन आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और उसके बाद आप सबको साइन देखना है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का साइन आपको अपने आंसर में लगा देना है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अब आपको हम समझाने वाले हैं, ये आपने समझ लिया। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो हम आप फर्दर क्लासेस में इसी का डिस्कशन करेंगे। आप पहले मुझे इन 2 क्वेश्चंस का, जो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताएं, सेम साइन एंड अप्लाइंग ऑपरेशन, और फिर आपको कौन सा आंसर में साइन पुट करना है, और इसी तरीके से डिफरेंट साइन का भी आपको बता दिया है, और कौन सा साइन डोमिनेट करेगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी वही साइन आपका डोमिनेट करेगा आपके आंसर में। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर दो। पहला आंसर नहीं बताओ मुझे, इसका आंसर दीजिए, और इन दोनों क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिए। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बने रहिए हमारे साथ, इसी डिसिप्लिन के साथ, इसी कंसिस्टेंसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।